किसी गांव में एक धनवान साहूकार रहता था जो बेहद लालची था। उसका नियम था कि वह बिना किसी लाभ के किसी को ऋण नहीं देता था। गांव में एक मेहनती मजदूर भी रहता था जो दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात को भगवान का शुक्रिया अदा करके सो जाता था। उसकी जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। वह बेचारा मजदूर साहूकार के पास गया और विनम्रता से बोला, मालिक, मैं बरसों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ ऋण दे दीजिए, मैं मेहनत करके जल्द ही चुका दूंगा। साहूकार मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं तुम्हें ऋण दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम समय पर ऋण वापस नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी जमीनों पर गुलाम बनकर काम करना होगा। मजदूर के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने शर्त मान ली। उसने ऋण लिया, बेटी की शादी की और फिर और भी ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि समय पर ऋण चुका सके। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मजदूर जितनी भी मेहनत करता, ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। जब निर्धारित समय आ गया और मजदूर ऋण वापस नहीं कर सका तो साहूकार ने गांव में सबके सामने घोषणा की, यह मजदूर अपने वादे का पक्का नहीं निकला, अब यह मेरा गुलाम होगा। मजदूर दुखी हो गया, लेकिन तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति जो पास के शहर से आया था यह सब सुनकर आगे बढ़ा और बोला, साहूकार जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? साहूकार ने घमंड से कहा, पूछो, लेकिन याद रखना, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, यह बताइए, अगर आप किसी से ऋण लें और वही ऋण वह आपसे वापस मांगे तो क्या आपको भी गुलाम बना देना चाहिए? साहूकार हंसते हुए बोला, यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? मैं धनवान हूँ, मुझे किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह मजदूर भी आपका गुलाम नहीं है। इसने भी आपको अपनी मेहनत दी थी, अपना खून पसीना बहाया था। अगर आपकी दौलत का ऋण है तो इसकी मेहनत का भी तो आप पर ऋण है। अगर न्याय केवल ताकतवर के पक्ष में हो तो वह अन्याय कहलाता है। यह सुनकर गांव के लोग जो पहले चुप थे एक साथ बोल उठे, यह सही कह रहा है, साहूकार हमेशा हमें दबाता रहा है, आज न्याय होना चाहिए। साहूकार के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने जिद की तो गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। वह अनमने मन से बोला, ठीक है, मैं मजदूर को माफ करता हूँ। मजदूर ने खुशी से भगवान का शुक्र अदा किया और उस बुद्धिमान व्यक्ति का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद साहूकार ने अपना व्यवहार बदला और न्यायपूर्वक व्यापार करने लगा। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा ताकतवर वही होता है जो दूसरों के साथ न्याय करे।